अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। गोशामहल कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के MLA उम्मीदवार सुनीता राव ने पदयात्रा की। ये पदयात्रा यूसुफ बाबा की दरगाह से शुरू होकर जामबाग डिवीजन के कई इलाकों से होते हुए दरगाह शकमुख सेवक नगर में मुकम्मल हुई। आज गोशामहल के उसमें जामबाग से हमारे पद यात्रा स्टार्ट हुआ। यूसुफ दरगाह से सारे यहाँ पे एरिया कवर करते हुए 4-5 एरियाज कवर करते हुए आए। यहाँ पे सही देखे गए तो बेरोजगारी बहुत बड़ी मुद्दा है। यहाँ पे किसी को भी नौकरियाँ नहीं है। दूसरी चीज़, कचरे से भरे हुए पूरे एरिया, पूरे रोड्स, कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। कभी तो सभी ने कह तो दिए कि हमारे MLA सब कभी है आते ही नहीं, क्यों माइनॉरिटियों के खिलाफ है क्या? ये बीजेपी सरकार बोल के एक क्वेश्चन मैंने पूछे थे उनको। सब मिलके वोट डालो। यहाँ पे तो जीतने के बाद में उम्मीदवार कोई भी रहने दो, यहाँ से कोई भी जीते, बीजेपी होने दो, TRS होने दो या बीजेपी होने दो, कांग्रेस होने दो, मगर सब मिलके काम तो करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए देखना चाहिए। मगर मैं बहुत बुरा दिखा, सारे जगह देखे तो ड्रेनेज के मैन होल्स का ढक्कन खुले हैं, छोटे छोटे बच्चे, रोड्स पूरे बारिश के वजह से टूट गए सो रोड्स। और यहाँ पे कचरे इतनी जगह पे मैंने देखे, उससे पूरे कीड़े मकोड़े मच्छर, और उन घर से बाहर निकलने के लिए ही औरत करीब पर्दा से बाजू हट के देख के कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट हुए। सारी महिलाएं बहनें से मैं जब बातचीत करें तो यहाँ का MLA साहब को तो हमने देखा ही नहीं। दूसरा, MLA जीते तो भी कोई डेवलपमेंट का नारा तो लेके, मुद्दा लेके तो नहीं आया। MLA तो सारा गोशामहल का है ना, कि एक जगह के एरिया के नहीं है। एक जगह माइनॉरिटी रहते, एक जगह हिंदू भाइया रहते, मुसलमान भाइया रहते, SC ST BC माइनॉरिटी सब आते। जीतने के बाद में अपना फर्ज है कि सबको अच्छी तरीके से देखना और पब्लिक को खुश रखना। ये हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के चक्कर में माइनॉरिटी भाइयों को, सारे लोगों को छोड़ दिए। आज हमारे एरिया में डिवीजन प्रेसिडेंट्स भी फिरे, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स भी फिरे, सारे कार्यकर्ता फिरे। एक तरीके के जोश पब्लिक में मैंने कभी नहीं देखे। पहले भी चुनाव में मैंने फिरे थे, मगर इस तरीके के जोश मैंने नहीं देखे। BRS और BJP मिलके महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे से तो कमर तो तोड़ दिए, और दूसरी तो देखे तो हमारे महिला बहनें तो बहुत परेशान हुए। और तेल का भाव देखो, दाल का भाव देखो, चावल का भाव देखो, और राशन में हम लोग 9 चीज़ देते थे, यहाँ पे जो उनको नहीं मिल रहे। राशन डीलर्स भी बंद कर दिए, स्ट्राइक करे थोड़े दिन, 2 महीने चावल नहीं दे रहे, और वहाँ गए तो 3 महीने नहीं है, तुम्हारा राशन कार्ड का ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे चंद बातें मेरे नज़र में लाए कि कह रहे हैं कि चलो एक महिला तो घर को भी संभाल सकती। एक महिला को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, ताकि सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होते। अच्छे पोस्ट भी कांग्रेस पार्टी से मिले, जो प्रेसिडेंट बने, मेयर बने, हर जगह से 33% का बढ़ोतरी लोकल बॉडीज़ में दिए। सो राजीव गांधी जी है, आज इंदिरा गांधी जी का वर्धंती है, और हम यही उम्मीद करते वो आयरन लेडी का नाम लेके सीरियसली हम लोग इतने पुल चढ़ाए, तो हम लोग क्या बोलते, वो पुल चढ़ा के हम श्रद्धांजलि तो बोल सके, मगर उनके जैसे काम करने का ढंग हमने किसी में नहीं देखा। कौन सा भी चीफ मिनिस्टर में मैंने नहीं देखा। हमारे CM तो खाली दारू, रेवेन्यू दारू पेच मिलता तो दारू को प्रमोट करके आज सबका फेफड़े खराब हो गए। आज छोटे छोटे बच्चे गांजा गुटखा यही कारे, यही शराब पी रहे। यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होते? नौकरियाँ तो दिए नहीं, इसीलिए हमने वायदा किया था कि हम आगे तो 1 साल में 2 लाख नौकरियाँ भर्ती करेंगे। और यही नहीं, आज ये BJP MIM का जो लड़ाई है और BRS का जो दोस्ती है, ये सब उनको समझ में आ गई। पब्लिक इतने भी होले पब्लिक नहीं दिखे। हमने जिसके पास जाके बात करे, बहुत समझदारी से जवाब दिए कि हमको क्या करते आप, और आपका 6 गारंटी क्या है, और कब से लागू होंगे, ये सब क्वेश्चंस मुझे पूछे थे। और मैं एक वकील होने के नाते भी हर घर में घुस सके, और एक घर में घुस के मैं बड़े बहनों से, एक फैमिली 10 और 20 लेडीज़ भी हैं, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स भी हैं, वहाँ पे उन लोगों को क्या पेंशन दे रहे हैं हम लोग, 4000 पेंशन। और फी रियम्बर्समेंट नहीं देने के नाते बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। उसके युवा विकास के नीचे भी हम लोग जो 5 लाख का कार्ड दे रहे,
और उन लोगों पूरे बीमारी के लिए क्या है बोल के भी पूछे। बड़े बड़े खाला लोग मेरे से पूछे तो मैंने बोले कि 10 लाख तक इंश्योरेंस है। राजीव गांधी का आरोग्यश्री के नीचे ये इंश्योरेंस कवर करेंगी। 2500 एक महिला को आ रहे, 500 रुपये सिलेंडर को दे रहे। और आरटीसी बस चढ़े तो मर्द को पैसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पे पूरी तेलंगाना में के सफ़र कर सकते फ्री में। हर एक बहन बहुत खुश थे आज। और 200 यूनिट जो बिजली का बिल जो बजा रहे बीआरएस गवर्नमेंट, वो हम लोग 24 आवर्स करंट सप्लाई कर रहे। 24 सप्लाई करे तो भी आज पब्लिक खुश क्यों नहीं है बीआरएस पार्टी से, बीजेपी सरकार से? मैं यही पूछे थे उन लोगों को। मगर क्या फ़ायदा, आज यूनिट का रेट बढ़ा दिए और बिल बजा के दे रहे, इतने इतने बड़ा बिल दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स ले रहे, फिर कचरा क्यों नहीं उठा रहे? म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तो नवाबजादा केटीआर है। आज केटीआर जी से पूछते, ट्विटर पे ट्वीट करती, कल के दिन अब जाके मैं ट्विटर में लगाती कि केटीआर के नवाबजादा सीएम बनाने के चक्कर में तो मोदी जी के पास चले गए, हमारा बेटे को सीएम बना बोले। सो सीएम साहब के बेटा नवाबजादे कभी आके गली में घूमना। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री घर में बैठे तो नहीं दिखता ये सब चीज़, गलियों में घूमे तो दिखता। चुनाव में तो आप पूछने आते, वोट पूछने आते, मगर यहाँ पे देखो कचरा कुंडियों का आलम। और बच्चे कितने सुस्त हो गए। यहाँ पे ड्रेनेज का मैनुअल्स, मेयर विजय लक्ष्मी जी को भी ये सब नहीं दिखती क्या? ये बीआरएस सरकार को कुछ नहीं दिखती। तो आने वाले आपका बाजा पब्लिक बजाने वाली है, तो रेडी रहो। बीआरएस और बीजेपी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यहाँ से सुनीता मोदीराज ठहरी हुई है और हर गली गली फिर के और तंदुरुस्ती से आज यहाँ पे बैठ के आपसे बात करें। हम थके भी नहीं, क्यों बोले तो जनता हमको थकान महसूस होने नहीं दिए। उनकी प्रॉब्लम्स बताते हुए यही उम्मीद करते, मैंने यही बोले, आपका वोट मत बेचो। आपका वोट अगर लूटे हुए पैसे देते तो बराबर ले लो और कांग्रेस को आप जिताओ। क्यों बोली ये मैंने बात? उन्होंने बोल रहे हमारे पैसे जीएसटी में, वैट में, पेट्रोल डीजल का दाम क्या है, 60-70 रुपये, आज 120 है। तो सोच रहे सब, पब्लिक भी सोच रहे। पब्लिक को उन लोग ये समझ रहे कि चलो भाई आज 2000-5000 दिए तो वोट देते, नहीं आप 2000-5000 ले भी देते और इस बार कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पे जिताते बोल के वादा भी करी। और पैसे देने के चक्कर में आप इधर आते तो मत आओ बोल के भी मैं बोल रहे। उन लोग लेडीज़ ये पंजे को वोट देने वाले हैं इस बार। यहाँ से तो हर महिला से मैं मिलके और उनकी प्रॉब्लम्स मैं नोट करते हुए आ रहे। तो आने वाली कल या बराबर गोशा महल से उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी की बराबर जीतेंगी, ये तो मेरे को उम्मीद है। थैंक यू। तो नाजरीन इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज।